श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करने की, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में सदा रहने की, अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचने की, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देने की, सच्चाई सफाई से सत्य परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने की विधि अपनाकर स्वयं को सच्चा बनाने की, सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में निरंतर बाप का साथ उपलब्ध है, बशर्ते हम उन्हें अपना कंपेनियन बनाकर कंबाइंड रखें। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के सच्चे खुदा दोस्त हैं। वे हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब परिस्थितियों के प्रभाव में आकर या किसी का संग करके हम उनसे किनारा कर लेते हैं तो वे साक्षी हो जाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं जब तक हम उस आकर्षण से बाहर आएं और थक कर ये रियलाइज़ कर लें कि परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं के सच्चे सहारे हैं। निरंतर बाप के साथ हमको रहना है, ये हम आत्माओं के लिए सुरक्षा कवच है। उनके साथ से ही हम पुण्य आत्मा बनेंगे, सर्व तरह के पापों से बच जाएंगे। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प परमात्म डायरेक्शन अनुसार चलकर प्योर पावरफुल पॉजिटिव संकल्प कर ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना है। स्पष्ट करते हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि जैसे शरीर और आत्मा पाठ होने तक कंबाइंड रहते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं, ऐसे ही बाप की याद कभी भी बुद्धि से अलग न हो, ये हमको ध्यान रखना है। सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति हमें अपनी तरफ आकर्षित न करे तो सहज और स्वतः ही योगी बन जाएंगे। जब हम ऐसे योगी बन जाएंगे तो फिर हमारा हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म ईश्वरीय कार्य में सहयोगी हो जाएगा। सहयोगी श्रीमत प्रमाण सकारात्मक, शक्तिशाली और पवित्र संकल्प करके हर सेकंड परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं, समय को सफल करते हैं, हर वचन प्राप्ति वाले वरदानी बोल वाले होते हैं, हर कर्म उनके निर्विकारी सुखदायी होते हैं। ऐसा सहयोगी बनना है जो हमारा एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना जाए। जब ऐसे योगी सहयोगी बनते हैं तो फिर स्वतः ही हम शक्तिशाली भी बन जाते हैं। परमपिता परमात्मा का साथ और उनकी श्रीमत आत्मा को सशक्त बनाती है। समस्याएं, परिस्थितियां हम सभी ने खुद ही बना रखी हैं, इसलिए वो जीवन में तो आती ही रहेंगी। उन्हें देखकर क्यों क्या कहकर दुखी होकर हमें समस्या स्वरूप नहीं बनना है, बल्कि सर्वशक्तिवान की यादों में रहकर अचल अडोल स्थिर रहकर समस्या को मिटाना है। हमें समाधान स्वरूप करना है। फुल स्टॉप लगाकर शांत, संतुष्ट, स्थिर रहकर हर तरह की समस्या को पार करने की सहज विधि बताई है शिव पिता परमात्मा ने। उस विधि को अपनाकर हमें समाधान करना है तो समस्याओं को सहज ही पार कर लेंगे। हमें अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। देह अभिमान में हमने स्थूल भी तो सूक्ष्म बंधन भी बना रखे हैं। संकल्पों से, बोल से, कर्म से हम बंधनों में बंध जाते हैं। अब इन बंधनों की लिस्ट को सामने रखकर हमें इन बंधनों से मुक्त होना है। लक्ष्य बंधन मुक्त बनने का रखना है और ये भी स्मृति में रखना है कि मीठे परमपिता परमात्मा की मौजूदगी में हमें बंधन मुक्त अभी ही बनना है। अब नहीं बनेंगे तो फिर हम कभी भी नहीं बन पाएंगे। ये पाठ हमें सदा पक्का करना है ताकि ये जो अब का समय मिला हुआ है इसे हम व्यर्थ न गवा दें। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि हमें सदैव स्वतंत्र, शिव पिता परमात्मा की स्वतंत्रता, ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। इस जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त कर हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। यहीं से बहुत काल के जीवन मुक्ति के संस्कार बनाकर हमें साथ लेकर जाने हैं। जीवन मुक्ति बनने की विधि है
कि सब कुछ बुद्धि से मीठे परमपिता परमात्मा के हवाले करके फिर ट्रस्टी सेवाधारी बनकर सभी को प्रभु की अमानत समझकर, क्योंकि सभी आत्माएं हैं और आत्मा के रूप में तो सभी भगवान की ही अमानत हैं, और ऐसा समझकर फिर श्रीमद् प्रमाण व्यवहार में आकर सर्व तरह के बंधनों से हमें खुद को भी मुक्त करना है और दूसरों को भी मुक्त कर देना है। स्पष्ट करते हैं कि गृहस्थी समझने से झूठा अधिकार हम रखते हैं और फिर बंधनों का जो जाल है उसमें फंस जाते हैं। इसलिए हमें गृहस्थी बनकर पाठ नहीं बजाना है और किसी भी तरह का स्थूल सूक्ष्म जाल नहीं बनाना है, दैहिक व्यवहार नहीं करना है, बल्कि ट्रस्टी सेवाधारी बनकर सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके खुद को भी तो दूसरों को भी बंधनों से मुक्त करना है। संकल्प बोल कर्म श्रीमद् प्रमाण करके सर्व तरह के बंधनों से मुक्त रहना है। नई स्मृतियों का, नए संस्कारों का, नए कर्तव्यों का रूहानी नशा बना रहे, तभी हम अथक एक रस होकर ऊंची मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति दिला रहे हैं कि हमें नशा रहना चाहिए कि हम सब ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। रूहानी नशा रहे कि हम ब्राह्मण शिव ऑलमाइटी अथॉरिटी की रचना है। हमें रूहानी नशा रहे कि ऊंचे तो ऊंचे परमपिता परमात्मा से श्रेष्ठ मत हमको मिल रही है श्रेष्ठ बनने की। नशा रहेगा तो तीव्र पुरुषार्थ में हम सब तत्पर रहेंगे। पुरानी आयरन एजेड बन के दुनिया को गोल्डन एजेड बनाना है। पुराने से नया बनाने का हमें शौक रहे, अपने अपने हम जिन्स को उठाना है। नशा सदा कायम रहे, इसका ध्यान रखना है। भले भक्ति मार्ग का अंधियारा जो है विस्मृत कलयुग का वायुमंडल है, इसलिए घनी ऑपोजिशन, घने विघ्न परिस्थितियां तो आनी है, परंतु हमें कभी भी थकना नहीं है। अथक होकर उत्तम पुरुषार्थ में हमको तत्पर रहना है। सुबह की मंजिल दूर नहीं है। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न कर हमें संपूर्ण पवित्र बन संगम युगी ताज की जिम्मेवारी पूरी कर डबल सिरताज बनना है। मनुष्य से देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखना है, ताकि पुरुषार्थ में कहीं भी अलबेलापन न आ जाए। देवी देवता बना रहे हैं सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा, तो बुद्धि में रख कर फर्स्ट क्लास पढ़ाई को फर्स्ट क्लास विधि से धारण कर हमें फर्स्ट क्लास दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। पुरानी थर्ड क्लास दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसका तो विनाश होना तय है। अब तो नए विश्व के रचता शिव पिता परमात्मा श्रेष्ठ मत हमें दे रहे हैं, जिस पर चलकर हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। हमें आत्म अभिमानी अब पूरा बनना है। हम असल में आत्मा है, निराकार धाम की रहने वाली है, ज्योति बिंदु हैं, अशरीरी हैं और परमात्मा की हम संतान हैं। सतोगुणी आत्मा है, ये हमारा असली स्वरूप है और आदि स्वरूप दिव्यता का है। तो अपनी असलियत में हमको पूरा लौटना है। देह का भान, उसका विस्तार, स्वभाव संस्कार सब खत्म हो जाए, हमको ऐसा बनना है। फिर से निराकारी, फिर से सतोगुणी आत्मा बनकर बहुत काल तक ऐसा पाठ बजाकर हमें ओरिजिनल की तरफ लौटना है। पवित्र बन सीरत को सुंदर बनाना है। दैवी गुणों की धारणा करनी है। विकारों को बिल्कुल यूज नहीं करके हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दैहिक भान के जो दाग लग रखे हैं, उन सारे दागों को मिटाना है। अब हमको फ्लॉलेस बनना है। नाम, रूप, देश, जाति, जितनी भी रिकॉर्डिंग हमने कर रखी है वो सारी की सारी झूठी है। उसको जड़ से मिटाना है, समझ से मिटाना है। हमें फिर से सब तरह की हिंसाओं से मुक्त होकर संपूर्ण अहिंसक बनना है। संकल्प बोल कर्म में हम हिंसा करते हैं, इस बात की समझ हमको अभी मिली है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। मर्यादाओं की लकीर बाबा ने ड्रॉ करके दी हुई है, उसी लकीर के अंदर रहेंगे तो रावण हमको कभी भी पकड़ेगा नहीं। लेकिन जब हम इन मर्यादाओं को क्रॉस करते हैं, फिर रावण के वशीभूत होकर शोक वाटिका में बंद हो जाते हैं। अब हमें अशोक वाटिका में चलना है, तो ईश्वर की मत पर चलना है।
अब तो हमें ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। हमें फिर से पूजनीय बनना है। कृष्णपुरी में कैसे जाना है, कब जाना है, ये हम आत्माओं को अभी शिव पिता परमात्मा सिखा रहे हैं। जो श्री श्री शिव की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं एक्यूरेसी से, वो यकीनन देवता बन जाते हैं। हमें ये निश्चय पक्का हो जाए कि सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाते हैं, तभी हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, क्योंकि तभी हम उनकी श्रेष्ठ मत पर एक्यूरेसी से चलेंगे। निश्चय नहीं होगा तो फिर तो विनशंति हो जाएंगे। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बना सकती है। इस समय वे हमें तदबीर करा रहे हैं, तो हमें ज़रूर करनी है, तभी हमारी तकदीर ऊंची बनेगी। अब हमें मनमत या परमत पर नहीं चलना है। श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं ऑलमाइटी गॉड फादर, तो श्रेष्ठ बनकर उनका रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। ईश्वरीय पढ़ाई का हमें बहुत नशा रहना चाहिए। ऊंची पढ़ाई ऊंची मंजिल है। माया ऑपोजिशन ज़रूर करेगी, परंतु हमें माया जीत बनना है, उसके वशीभूत नहीं होना है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनानी है। तो श्रीमत पर चलने का ही पूरा अटेंशन हमको रखना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। राजयोगी बन राजाई का मर्तबा प्राप्त करना है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने हैं, ये सत्य शेयर करना है पुजारियों से, देवी देवताओं के भक्तों से, और उनको भी विधि बतानी है कि कैसे शिव पिता परमात्मा इस समय राजाओं का राजा स्वर्गवासी हमको बना रहे हैं। इसलिए समझ दे रहे हैं कि अपना चित्र, फिर उसके ऊपर राजाई का चित्र, उसके ऊपर शिव का चित्र बनाकर हम उसे घड़ी घड़ी देखते रहें, तो फिर हमको याद रहेगा कि हम सुदेवता बन रहे हैं। धारणाओं की तरफ विशेष ध्यान रखना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि ये फोटो जो है, जो चित्र हम बनाएंगे, ये हमारी बहुत मदद करेगी तीव्र पुरुषार्थ करने में। औरों को भी हम फिर बता सकेंगे कि हमें ऐसा बनाने वाले शिव बाबा हैं। चित्र देखने से ऐसा बनने का नशा भी चढ़ा रहेगा। हमें याद रखना है, याद रखना बहुत ज़रूरी भी है कि हम क्या बन रहे हैं और हमें ऐसा कौन बना रहा है। बाप की याद भी फिर इस विधि से बनी रहेगी। बाप को भूलने से फिर हम गिर जाते हैं। सावधान करते हैं शिव पिता परमात्मा कि चारों तरफ विकारी वायुमंडल है इस समय, और मायावी भबका है, इसलिए अलर्ट रहना है निरंतर। विकार में गिरेंगे तो फिर बाद में शर्म बहुत आती रहेगी, दिल भी खाता रहेगा, खुश नहीं रह सकेंगे, फिर देवता भी नहीं बन सकेंगे, शिव पिता के समीप भी नहीं जा सकेंगे, स्वर्ग में भी नहीं जा सकेंगे, पासपोर्ट खलास हो जाएगा, खुद भी फील करेंगे कि हम गिर गए हैं। गिरते समय माया सब कुछ अच्छा अनुभव कराएगी, लेकिन गिरने के बाद फिर पश्चाताप कराती है। हमें नारद नहीं बनना है। अपनी सीरत को सुधारेंगे, ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे, तो लक्ष्मी को वरने लायक बनेंगे। विकार जो है वो बंदरपना है, इसलिए विकारों के वशीभूत नहीं होना है हमें। ये श्री नारायण श्री लक्ष्मी को वरने नहीं देंगे। बाबा की बताई युक्तियों के प्रमाण हमको चलना है। राज्यों की स्थापना हो रही है, विनाश सामने खड़ा है, तूफान दिन प्रतिदिन तीव्र होते जाएंगे, अति में जाकर अंत होना है। इसलिए कलयुग में किसी भी तरह का सुधार नहीं होगा। इसलिए इससे प्रभाव मुक्त रहते हुए भविष्य ऊंच मर्तबा पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। एक ही बार संगम युग में पतित से पावन बनने का चांस मिलता है, तो अब सत्य परमपिता परमात्मा का संग करके हमें पारस बुद्धि बनना है, और उनकी अवज्ञा करेंगे तो बाबा कहते हैं फिर से पत्थर बुद्धि, फिर से नरकवासी बन जाएंगे। तो अब हमें फिर से पत्थर बुद्धि और नरकवासी नहीं बनना है। आस्तिक बन करके औरों को भी बनाने की सेवा करनी है, क्योंकि किसी में से भी कोई जानता नहीं है कि भगवान कौन है, लेकिन भगवान के नाम पर भगवान को बांटकर आपस में धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। खुद विकारों से बचकर जो शरीर के बच्चे हैं उन्हें भी विकारों से ज़रूर बचाना है। भ्रष्टाचारी दुनिया की लोक लाज को छोड़कर अब श्रेष्ठाचारी दुनिया की विशेष धारणाओं को धारण करना है। साधु संत से लेकर सभी आत्माओं का उद्धार करते हैं शिव पिता परमात्मा। इसलिए सब गुरु गोसाई देवी देवताओं को
याद नहीं करके शिव पिता को याद करना है, जिन्हें याद कर देवता बनते हैं। सभी तो इस समय पतित बन गए हैं, सब दुर्गति में हैं, इसलिए कोई देहधारी गति सदगति नहीं कर सकता है। किसी भी देहधारी को हमें आधार या सहारा नहीं बनाना है। लंगड़ा मान देने वाली इस दुनिया में आकर शिव पिता परमात्मा अपने बच्चों को सच्चा मान स्वमान के रूप में देते हैं, जिन्हें स्वीकार कर हमें स्वमान का स्वरूप बन सर्व तरह की दैहिक मान की चाहनाओं से उपराम रहना है और औरों को भी उपराम बनाना है। सभी को स्वमान का सम्मान जरूर देना है। स्थायी राज्य भाग्य शिव पिता परमात्मा से लेना है। सदैव हर्षित रहने की जो भिन्न भिन्न युक्तियाँ शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को बताते हैं, उन्हें अपनाना है। अमल में लाकर हमें सदा हर्षित रहना है। हर्षित रहने के संस्कार बनाकर सत्युग की दुनिया में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ सब हर्षित रहते हैं। एक सद्गुरु की श्रेष्ठ मत पर चलना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा हमको कमाना है। हर 5000 वर्ष के बाद शिव पिता परमात्मा से हमारी मुलाकात होती है। फिर से मुलाकात हो रही है, तो उन्हीं के संग रहकर हमें निखरना है और वापस अपने घर इज्जत से जाना है और फिर उनके द्वारा स्थापन पैराडाइज में भी इज्जत से आने का हक प्राप्त करना है। नरकवासी विनशंति हो जाते हैं, स्वर्गवासी विजयंती हो जाते हैं। हमें अपनी अवस्था नष्ट मोहा की बनानी है। इसलिए लौकिक परिवार में अगर कोई बच्चा परमात्म आज्ञाओं पर नहीं चलना चाहता है, उल्टे मार्ग पर चलना चाहता है, तो फिर बाबा कहते हैं उसे जाने दो। पहले बचाने का समझाने का पूरा प्रयास करना है। अगर फिर भी नहीं माने तो फिर उसे छोड़ देना है। उनसे मुंह नहीं रखना है, हमें मुंह जीत बनना है। एक निराकार शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। हम आत्माओं को सुंदर विधियां सिखाकर फर्स्ट क्लास दुनिया में जाने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए